वर्षा ऋतु में बढ़ते बात रोग, कारण, बचाव और प्राकृतिक समाधान, आज इस विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। प्रिय बंधुओं, हम सभी लोग ये जानते हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं, माता पिता से जाना सबसे पहले कि ऋतु अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब जानते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में हरियाली है, गर्मी कम हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उमस बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो हरा भरा अच्छा लगता है। बरसात होती है, पानी गिर रहा होता है, तब भी अच्छा लगता है। लेकिन जब धूप तेज निकलती है तब बाष्पीकरण होने लगता है। जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, आर्द्रता होती है, नमी होती है। आर्द्रता का मतलब होता है कि चाहे तालाब है, नदियाँ, समुद्र जो भी हैं, वहाँ से जो बाष्पीकरण जो होता है जल का, वो हवा में उसकी पानी का अंश रहता है, जल मिश्रित हवा होती है, ये कहना चाहिए। तो इसी से आदमी को उमस जिसे कहते हैं, उमस मालूम होती है। इसमें क्या होता है, आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है वो भी इसको स्वीकार करता है, बात रोग बढ़ने लगते हैं। आयुर्वेद तो कहते ही कहता है। तो इसमें मैंने स्वयं देखा, हमारे पास जो भी चिकित्सार्थी वर्तमान में है, वो जो चिकित्सा ले रहे हैं, उनका कई बार शिकायत करते हैं कि ये दर्द बढ़ गया, दर्द बढ़ गया, दर्द बढ़ गया। आराम मिली थी, उसका फिर कुछ ऐसा लगता है बढ़ गया। उसके पीछे यही कारण है कि जो वायुमंडल का प्रभाव, बरसात का प्रभाव, सूर्य कभी है कभी नहीं है, और दूसरा यह है कि मंदाग्नि हो जाती है। इस वर्षा ऋतु में अग्निमांद, अग्नि की मंदता एक रोग है। हम लोगों को रोग जैसे नहीं है, भूख लग रही, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो पाचन क्षमता जो जठराग्नि जैसी होनी चाहिए, अग्नि जैसी प्रज्वलित होनी चाहिए, जठराग्नि ठीक होनी चाहिए, जैसे जाड़े के दिनों में होती है, शरद हेमंत ऋतुओं में होती है, वैसी इधर नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु में भी वही चीज चलती रहती है, मंदाग्नि। सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, सारे रोग कैसे होते हैं, मंदाग्नि से होते हैं। अग्नि मंद है, अब आहार गलत जा रहा है। तो एक तो मैं ये बताने चाह रहा हूँ, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो बात रोगी न हों, उसके लिए उनको क्या करना है, उनको करने के लिए अपने आहार को ऐसा लेना है, इसमें पत्र शाक नहीं लेने हैं, कीड़े मकोड़े लगे हुए आते हैं, गोभी है, बंद गोभी, पत्ता गोभी से कहते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। ये चीज़ें लेंगे तो परेशानी बढ़ेगी, बढ़ सकती है। फिर व्यायाम नहीं करते हैं, भोजन रूखा सूखा बासी डिब्बा बंद पैकिंग वाला खाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। भोजन ताज़ा ग्रहण करना है। भोजन गर्म जो पकाया गया है, गरम गरम है और ठंडा नहीं हो पाया है, ठंडा होने के बाद फिर गर्म कर लिया, वो बात नहीं बनेगी। गरम भोजन है और ठंडा न हो पाए, उससे पहले ही उसको ग्रहण कर लिया जाए, ये ताज़ा भोजन की परिभाषा है। तो ताज़ा भोजन करते रहेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, सोना जागना, उठना बैठना जो कुछ है सब कुछ नियमित होगा तो स्वस्थ बने रहेंगे, उनको बात रोग नहीं होगा। लेकिन बात रोगों का प्रकोप उनमें होगा इनकी अवस्था ज़्यादा बढ़ रही है, इनका आहार विहार गलत चल रहा है, दिन महीनों नहीं बरसों से गलत चलता चला आ रहा है। बरसात में भी कहते हैं हम कुछ नहीं मानते, तुम्हारे मानने और न मानने से कुछ नहीं होता है, तुम मानोगे, जरूर मानोगे, लेकिन जब चोट खाता है, रुग्ण हो जाता है, तब मानता है। तो लोग हटी होते, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, एक आध बार गड़बड़ी कर ली तो नहीं होगा। लेकिन प्रकृति के नियम सब पर एक जैसे लागू होते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो एक कालांतर में ये दर्द होंगे, और जिनका पहले से दर्द चले आ रहे हैं उनको तो और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनका आहार विहार बहुत ज़्यादा सुपाच्य होना चाहिए। जरा सी अगर मंदाग्नि उनकी हुई और खा लिया, डकाने लगे, बात कुपित हो गया, अंदर गैस ऐस भी बन गई, तो उससे उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी, ये समझें। इसके साथ साथ में व्यायाम में योगासन, जिनको जो स्वस्थ हैं वो तो कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं, टहलना दौड़ना कुछ भी करें। लेकिन जो रुग्ण हैं, जिनको कोई विशेष प्रकार की परेशानी है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या किसी केहूनी में दर्द है, कलाई में दर्द है, कमर, टखने, घुटने, जहाँ भी बात रोग में जहाँ जहाँ दर्द है, साइटिका है, ऐसे लोगों को किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही योगासन करने चाहिए। या ऐसी जो जहाँ
चल रहे हैं, आसन जहाँ कर रहे हैं लोग, जो शिविरों का आयोजन हो रहा है, या नित्य जहाँ कक्षाएं चल रही हैं योग की, वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। और या तो अपने आप कहीं सीख लें, फिर अपने घर में करते रहें। ये नींद का बहुत बड़ा संबंध है। जैसे जठराग्नि में बात आई थी, नींद अगर व्यक्ति रात में जागता रहता है, देर तक जागते रहेंगे, या मोबाइल या ऐसे कंप्यूटर इस पर बैठे रहेंगे, तो ज़्यादा देर तक जागने से, मैंने स्वयं अनुभूत किया है, रात में जागने से वात कुपित होता है। वात कुपित होगा तो जिनको दर्द है उनका दर्द और बढ़ जाएगा, और दर्द नहीं उनको दर्द हो जाएगा। तो रात जागरण वर्जित है, रात को नहीं जागना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे संस्कृत है, रात में पढ़ेंगे दिन में सोएंगे, ऐसा चल रहा है। तो इन पर अभी नहीं, युवावस्था में नहीं पता चलता है, जब आगे प्रौढ़ अवस्था और में बढ़ेंगे तभी इनको पता चल जाएगा। और वृद्धावस्था में तो बाथरूम कुपित होने हैं। एक तो अवस्था है, वो आहार विहार भी वैसा है, वायुमंडल भी वैसा है, तो समस्या बढ़ेगी। तो समझ लीजिए, जो वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको चाहिए कि उनकी अवस्था 60-70 से ऊपर निकल गई है, तो अवस्था में जैसे बाल्यावस्था में खांसी होती है, कफ कुपित होता है, युवावस्था में पित्त कुपित होता है, क्रोध आएगा, सब कुछ होगा, नहीं सुनेगा, ये सब चीज़ शुरू होती हैं। ठीक इसी प्रकार से वृद्धावस्था में वात कुपित होता है। तो वात कुपित होने की अवस्था है, वायुमंडल वैसा है, आहार विहार भी वैसा है, और कहीं रुग्णता पहले से चली आ रही, फिर भी आहार विहार वैसा है, तो भैया परमात्मा ही आपको संभाले, आपको सद्बुद्धि दे, बचाए। तो मैंने जो आपको बताया है, ऐसा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और थोड़ी सी आप अजवाइन जैसी चीज़ें, हींग है, ऐसे आटे में डलवा लिया करें। रोटी जो बनाएं बात रोगी या बात रोग से बचने के लिए भी, तो इससे आपको बात रोग का प्रकोप कम होगा। और जिनको ज़्यादा परेशानी चल रही है, उनका भी बात शमन होगा।